मध्य प्रदेश में डॉक्टर सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं हैं। राज्य सरकार ने पीएस से चयनित 495 डॉक्टर्स की प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर पदस्थापना की थी। इन डॉक्टर्स में से केवल 173 डॉक्टर्स ने ही ड्यूटी ज्वाइन की है। 322 डॉक्टर्स पोस्टिंग के बाद ज्वाइन करने ही नहीं आए हैं। ऐसे में सरकार की डॉक्टर्स की भर्ती की उम्मीद पर एक बार फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल NN Health सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कोरोना के अलावा प्रदेश में इन दिनों डेंगू और अन्य बीमारियों का भी प्रकोप चल रहा है। इन डॉक्टर्स की पोस्टिंग करने के बाद स्वास्थ्य विभाग काफी उत्साहित था कि नए डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन करीब 2/3 डॉक्टर ज्वाइन करने ही नहीं आए। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में डॉक्टर्स की स्थिति काफी खस्ता है। विशेषज्ञ के 3618 पद प्रदेश में स्वीकृत हैं, जिन पर केवल 666 लोग ही कार्यरत हैं एवं 2952 पद रिक्त हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारी के 5099 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 3531 भरे हैं एवं 1568 रिक्त हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीब 1000 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। इतना ही नहीं, दंत चिकित्सा के 187 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 119 भरे हैं एवं 68 रिक्त हैं। नहीं, देखिए, इसमें ये कारण जो है वो आज से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और स्थितियाँ ये हैं कि हमको अब ये सोचना पड़ेगा इस स्थिति में आके कि आखिर कोई भी चिकित्सक शासकीय सेवा में आना क्यों नहीं चाहता, क्यों वो अपनी प्राइवेट जॉब को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको प्रेफरेंस देता है बनिस्बत शासकीय नौकरी को। इसका एक मूलभूत कारण है कि जो सेवा शर्तें हैं यहाँ की, मध्य प्रदेश शासन में जो चिकित्सकों के लिए सेवा शर्तें हैं वो सबसे निम्नतर सेवा शर्तें हैं पूरे भारत देश में। और उन सेवा शर्तों में किसी भी चिकित्सक को अगर वो शासकीय नौकरी में आना चाहता है तो उसकी 2-3 चीज़ें उसकी मूलभूत होती हैं। पहली, उसके जो भविष्य है उसमें उसके उन्नयन की क्या व्यवस्था है, उसके परिवार की एजुकेशन की क्या व्यवस्था है और उसकी खुद की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि हेल्थ में जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ लोग काम करते हैं, बरसों से वो मेडिकल ऑफिसर बने हैं और एक ही पे स्केल पे 20-20, 25-25 साल में रिटायर हो जाते हैं। जबकि उसी कैटेगरी का आदमी, उसी डिग्री का आदमी अगर वो अपनी प्राइवेट जॉब को लेकर चलता है तो वो कुछ ही समय में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप वहाँ रहने की व्यवस्था देख लीजिए, छोटे से गांव में उसके परिवार के लिए ना रहने की व्यवस्था है, ना वहाँ उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि एक निश्चित समय में एक डॉक्टर PSC से CSC में आ जाए, CSC में जिला अस्पताल में आ जाए और फिर वो अपना जहाँ भी उसका होम टाउन है वहाँ पहुँच जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सरकार ने 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। जो 13 मेडिकल कॉलेज में आज की तारीख में 3300 चिकित्सा शिक्षकों में से मात्र जो हैं वो 2000 लोग काम कर रहे हैं। आज 1000 चिकित्सा शिक्षकों की कमी है। आप पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड निकालेंगे तो कम से कम आप देखेंगे कि 100 से 150 टीचर्स ने नौकरी छोड़ दी। तो अगर हम इन चीज़ों को सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, और ये जब तक राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, जब तक इसके मूलभूत स्ट्रक्चर को बदला नहीं जाएगा, तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी। और आज तो फिर भी आधे लोग काम कर रहे हैं, ये जिस दिन रिटायर हो जाएंगे, मैं आपको ये बताता हूँ कि 90% चिकित्सक शासकीय नौकरी में नहीं आएंगे। और ये बिल्कुल तय है। इनको अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको बदलना पड़ेगा। मूलभूत संरचना को बदलना पड़ेगा। उसको चिकित्सक को आप किसी दूसरी शासकीय सेवा से कंपेयर नहीं कर सकते, आप किसी क्लर्क से नहीं कर सकते, किसी इंजीनियर से नहीं कर सकते। उसकी एक अलग प्रकार का कार्य है। अगर अलग प्रकार का कार्य है तो उसके भविष्य की योजना, उसकी प्रमोशन पॉलिसी, उसके जो स्थानांतरण, उसका एजुकेशन, उसकी रिसर्च, उसके परिवार, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर एफिडेविट भी दिया था कि 14% OBC आरक्षण के आधार पर ही नियुक्ति करने दी जाए, जिसके बाद इन डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। अब इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमने ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स की सुविधाएं बढ़ाई हैं। आने वाले समय में स्थितियां और बेहतर होंगी। गर्भवती माताओं के लिए भी हम लोगों ने जो हमारा जो पोर्टल है उसके माध्यम से पूरा ट्रैक आउट करके पूरा प्रयास स्वास्थ्य
के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। एक बात लगातार आती है कि डॉक्टर्स गांव नहीं जाना चाहते, ये बात तो हमेशा से उठ के आती है कि डॉक्टर्स शहर में रहना चाहते हैं, बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। उसको कैसे आप ठीक करोगे कि डॉक्टर मतलब जो गांव में जो व्यक्ति रहता है उसको भी वहाँ डॉक्टर मिले? नहीं, हमारी ये प्रयास ये है, अभी डॉक्टरों की हम लोगों ने जो पीएससी के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं उनको भी जहाँ ग्रामीण अंचल में पोस्ट वैकेंट थी उनको वहाँ पोस्टिंग भी की गई है, और जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरिया में जिनकी पोस्टिंग की जाती है उनको इंटेंसिव भी हम लोग वहाँ पर देते हैं। तो कोशिश हमारी है, प्रयास है, जो लंबे समय से जो कमी रही है उसकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कई बार ये कहना रहता है कि अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश से सैलरी बेहतर है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये भी एक कारण है कि अगर मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी और बेहतर हो तो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आके काम करेंगे। इस पर कभी कोई विचार या इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं क्या? नहीं, इसमें भी हम लोगों ने उसको और देखेंगे क्या और उसमें क्या किया जा सकता है। बाकी हम लोगों ने जैसे ट्राइबल एरिया में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए हम लोगों ने पैसा उनका बढ़ाया है कि जिससे वो लोग वहाँ अगर रहते हैं या वहाँ काम करते हैं तो उनको जो बाकी एरिया में काम करने से ज़्यादा उनको बेहतर मिल सके। और हम और भी देखेंगे। खुद का विधानसभा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, तो आप तो खुद भी समझते हैं कि गाँव में क्या परेशानियाँ आती हैं, गाँव में स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें आती हैं, तो आपको लग रहा है कि गांव तक इलाज पहुंचे, इसके लिए आने वाले समय में ये स्थिति मध्य प्रदेश में बन जाएगी? नहीं, जो हम लोगों ने जो अभी NHM के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा भी जो टेलीमेडिसिन की सेवाओं का विस्तार जो उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर ग्रामीण अंचल में है, वहाँ पर एक CHO की पोस्टिंग हम लोगों ने वहाँ पर की। वहाँ पर बता दें कि प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है। चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर उन डॉक्टर्स ने तो ज्वाइन कर लिया जिनकी पोस्टिंग बड़े स्थानों पर हुई है, लेकिन छोटे स्थानों पर डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते। ऐसे में वे सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।